नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडेम। हमें बताना है कि मॉडेम का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है। ऑप्शन ए इज़ टू डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन बी इज़ टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज़ टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, ऑप्शन डी इज़ टू स्टोर डेटा। मॉडेम का मेन फंक्शन जो है ये हमें कनेक्ट करता है किसके साथ, एक कंप्यूटर को किसके साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इन ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या पर्पस होता है कंप्यूटर में। ऑप्शन ए इज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी इज़ टेम्पोररी स्टोरेज डेटा एंड प्रोग्राम रिस्ट्रिक्शन, हो सकता है। ऑप्शन सी इज़ डिस्प्ले ऑफ इमेजेस, ऑप्शन डी इज़ डेटा इनपुट थ्रू कीबोर्ड, ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो रैम क्या है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जो टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है एंड प्रोग्राम रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है या नॉट एग्जाम्पल। ऑप्शन इज़ प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट कीबोर्ड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट a high level language program। ऑप्शन ए इज़ पाइथन, ऑप्शन बी इज असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज़ जावा, ऑप्शन डी इज़ C++। आपको पता ही होगा मशीन या असेंबली लैंग्वेज जो है इनको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। पाइथन, जावा, C++, दीज आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज द लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल। हमें बताना है कि जो लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो है, उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। आपको पता ही होगा लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक क्या कहते हैं, जैसे आप फाइल जो है ऐसे जमा एक के ऊपर रखते हो, एट द एंड आप क्या करते हो, जो टॉप पे फाइल होती है उसी को उठाते हो। वो टॉप की कब आती होती है, वो रिसेंटली आई होती है, उससे पहले भी फाइलें जो नीचे होती हैं वो सबसे लास्ट में फिर जाती है। सो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऊपर वाली जो फाइल है वो लास्ट में आई, लेकिन आउट जो हो रही है उसकी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो कब हो रही है, ये फर्स्ट में हो रही है। ये एक्चुअली लिफो जो है इट इज़ द मोस्ट क्या कहते हैं उसको, मतलब कॉस्ट ऑफ मोस्ट रीसेंट प्रोडक्ट जो है परचेज किए गए हैं उनका जो है उनको एक्सपेंस किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन, और इस टाइप की कॉस्टिंग को क्या कहते हैं, स्टैक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टैक मैंने आपको बताया, जैसे एक के ऊपर एक हमने रखा, सो फिर हम क्या करते हैं ऊपर वाला ही उठाते हैं, यानी वो लास्ट में आया होता है लेकिन पहले निकलता है। इसी टाइप को कहते हैं स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस। हमें बताना है कि एक एल्गोरिदम का क्या पर्पस होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शन इज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज टू प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी, ऑप्शन डी इज टू क्रिएट अ यूजर इंटरफेस। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, ये जो है एल्गोरिदम जो है हमें स्टेप बाय स्टेप क्या देता है, सोल्यूशन एक प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग पैराडिम इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर। हमें इनमें से बताना है कि कौन सी चीज़ जो है एसोसिएट है ऑब्जेक्ट इज दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर। ऑप्शन ए इज प्रोसीजर, ऑप्शन बी इज फंक्शनल, ऑप्शन सी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन डी इज इम्परेटिव। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम पे बेस है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1 ए। ये एक्चुअली इसका जो आंसर है इसमें से नहीं मिलेगा आपको, ये बाद में ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ था JKSSRB की तरफ से। सो आप इसको खुद ट्राई करके आप हमें बताइए कि इसका क्या आएगा, बाइनरी एक्सपेंशन 1A का, 1A का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। हमें बताना है कि कंपाइलर का क्या यूज़ होता है किस में, प्रोग्रामिंग में। ऑप्शन ए इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ऑप्शन सी इज टू डिबग द प्रोग्राम, ऑप्शन डी इज टू मैनेज मेमोरी एलोकेशन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट। हमें बताना है कि HTML का फुल फॉर्म। Option A is hyperlink text markup language. Option B is hypertext management language. Option C is hypertext
ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनपुट आउटपुट पे बेस है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कभी कभी क्या करते हैं, इस नॉट को स्किप करते हैं तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन ही गलत होता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसी हिसाब के साथ आप आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन हमें बता रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस जो है स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर को, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब भी मैनेज की बात आए तो क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिख के है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फ्रीवेयर है। आपको पता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो अब इससे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑल्सो द व्हाट वी कैन से द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन ए इज इट इज ऑलवेज फ्री ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी इज द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड, ऑप्शन सी इज इट इज ऑलवेज डेवलप्ड एंड डेवलप्ड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस, ऑप्शन डी इज इट इज नेवर यूज्ड इन कमर्शियल एप्लीकेशंस। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यही है कि उसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल होता है और उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ द ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स। आपने देखा ही होगा मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन जो है आपके सामने है, इसका नाम ही जो है मोजिला फायरफॉक्स है। सो इट इज़ अ मोजिला फाउंडेशन दैट इज डेवलप्ड द, और एक बात याद रखनी है, मोजिला फायरफॉक्स जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस। हमें बताना है कि इनमें से प्राइमरी की क्या है एमएस एक्सेस में। ऑप्शन ए इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी इज ए वे टू फॉर्म अ टेक्स्ट, ऑप्शन सी इज ए टाइप ऑफ रिपोर्ट, ऑप्शन डी इज ए फॉर्म कंट्रोल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्राइमरी की जो है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है फॉर द रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्रिविएशन पे बेस है। व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमएस एक्सेस की चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है एब्रिविएशन बेस। एसक्यूएल का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी सिस्टम क्वेरी लॉजिक, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लॉजिक, ऑप्शन डी सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमें बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिंगल स्लाइड को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शीट, ऑप्शन बी इज फ्रेम, ऑप्शन सी स्लाइड, ऑप्शन डी इज कार्ड। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने के लिए है, वो स्लाइड ही होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, उसको स्लाइड ही बोलते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन में ही आपको निकलेगा। अगेन द एब्रिविएशन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर। पीडीएफ का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी इज पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी इज प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी इज प्लेन डॉक्यूमेंट फाइल। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एब्रिविएशन बेसिस। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ये इजी क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही नीचे सीसी दिया गया है, सीसी का फुल फॉर्म ईमेल में यूज़ होता है, सीसी एंड बीसीसी। सीसी इज़ द कार्बन कॉपी, बीसीसी इज़ द ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर सी। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है आपको पता ही है, ये एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए बना होता है, आपको आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए बना होता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ डू कंप्यूटर वायरस टिपिकली स्प्रेड। हमें बताना है कि कंप्यूटर वायरस जो है वो कैसे फैल जाता है। आपको पता ही होगा व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन इंटरनेट, आप ईमेल पे काम कर रहे हो, आप ईमेल में से कोई अटैचमेंट डाउनलोड करोगे, उसमें उस अटैचमेंट में वायरस होगा, या आपने इंटरनेट से कोई फाइल ऑडियो वीडियो डाउनलोड किया उसमें से, या आपने किसी से फाइल ले ली शेयर की उसने आपसे, तो उसमें वायरस हो सकता है।
सो आप देख सकते हो इन ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ईमेल अटैचमेंट थ्रू डाउनलोड्स के थ्रू या इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू कंप्यूटर वायरस यूजुअली स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव। आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से, इस नॉट को अगर आपने इग्नोर किया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो क्वेश्चन बता रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है कॉमन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर वायरस का। ऑप्शन ए स्टीलिंग पर्सनल डेटा, बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव होता है, आपका डेटा चोरी होता है। स्लोइंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस, बिल्कुल होता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती हैं। ऑप्शन सी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये बिल्कुल नहीं होता है, ये इसका उल्टा है। डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल्स, ये भी बिल्कुल है। सो इसका जो हमें नॉट बताना है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सिमेंटिक। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कौन डेवलप करता है, सिमटैक। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉर्टन। नॉर्टन जो है ये एक वाज पीटर नॉर्टन, 1990 में ये डेवलप हुआ है नॉर्टन एंटीवायरस, और इसके जो बनाने वाले हैं दैट इज सिमटैक फाउंडेशन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच फीचर इन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है किसके लिए, अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। ऑप्शन ए इज फायरवॉल, ऑप्शन बी इज पैरेंटल कंट्रोल्स, ऑप्शन सी इज एंटी फिशिंग, ऑप्शन डी इज सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एंटी फिशिंग, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, इसको आप देख के हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एम एस वर्ड। हमें बताना है कि कंट्रोल प्लस बी का जो फंक्शन होता है एम एस वर्ड में क्या होता है। ऑप्शन ए इज इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू बोल्ड, ऑप्शन बी इज सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स इन इटैलिक्स, ऑप्शन सी इज इट अंडरलाइंस द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ऑप्शन डी इज इट चेंजेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ब्लू। जब भी आप वर्ड को सिलेक्ट करते हो उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हो तो ये सारा टेक्स्ट जो है ये बोल्ड में कन्वर्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज रैम, ऑप्शन बी इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी इज पेन ड्राइव, ऑप्शन डी इज, आपको पता ही है रैम एंड रोम को जो है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में। ऑप्शन ए इज प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी इज प्लॉटर, ऑप्शन सी इज प्रिंटर, ऑप्शन डी इज बारकोड स्कैनर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बारकोड स्कैनर। ठीक है, उससे क्या, अगर आप बारकोड स्कैन कर रहे हो दैट इज आप इनपुट ले रहे हो उससे। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमें बताना है कि इनमें से कंप्यूटर एप्लीकेशन हैं क्या। डेटा प्रोसेसिंग, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे जो हैं किसके थ्रू होते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन दीज आर आई थिंक बट वी कैन से द फंक्शंस ऑफ दीज। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएगा, इसका कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आई थिंक 1 एंड, इसको आप चेक करके हमें बताएंगे। आई थिंक सी एंड डी मे बी, आई थिंक आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट ही करो, ऑप्शन सी पे जाए। Which of the following is a cheap, secure and easiest way of storing huge volume of digital data and can be accessed from anywhere by using internet। ठीक है, हमें बताना है कि अगर आप एक चीप या सिक्योर ईजिएस्ट वे ढूंढना चाहते हो, स्टोरेज डिवाइस ढूंढना चाहते हो जिसमें आप अपना डिजिटल डेटा फिर एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, तो हमें क्या करना चाहिए। स्टोर द डेटा एज फिजिकल रिकॉर्ड, स्टोर द डेटा इन क्लाउड, स्टोर द डेटा इन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी स्टोर द डेटा इन लोकल। आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो डेटा, उसके बाद आप दुनिया के किसी कोने में जाके उसको आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि
जब आपने क्लाउड में लॉगिन किया अपना आप ईमेल आईडी के थ्रू, तो जैसे हमारा होता है गूगल ड्राइव में क्या होता है, आपने उस पर डेटा अपलोड किया हुआ है। सो वेर एवर यू गो, आप सिस्टम में अपना जीमेल लॉगिन कर सकते हो, वहाँ ड्राइव में जा सकते हो और उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी एमंग होस्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए इज पॉप, ऑप्शन बी इज SMTP, ऑप्शन सी इज IMAP, ऑप्शन डी इज MIME। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी SMTP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। Which of the following controls the process of interaction between user and the operating system। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन को बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी इज प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी इज स्क्रीन सेवर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूजर इंटरफेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following printers use light beam and electrostatically sensitive beam of light Which of the following printer used लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है लाइट बीम को यूज करता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। ऑप्शन ए इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी इज डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन सी इज चेन प्रिंटर, ऑप्शन डी इज लेजर प्रिंटर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेजर प्रिंटर। जब भी लाइट की बात हो ऑलवेज यूज द लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a distributed network configuration in which all data information passes through a central computer is। हमें बताना है कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसमें वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इज दैट कि उसमें जो है डेटा जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर से पास होता है। उस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप की एक टोपोलॉजी होती है, ये सेंट्रल कंप्यूटर होता है और इसके साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स। इस टाइप की टोपोलॉजी को कहते हैं स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ ये जो है नोड जो है कनेक्ट होते हैं सेंट्रल नोड के साथ, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर्स के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, दैट इज़। इसी तरह अगर बस टोपोलॉजी हम देखेंगे, वो बस में क्या होता है एक ही लाइन में सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रिंग की बात करेंगे, रिंग में ऐसे होता है एक दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, आगे पीछे होते हैं, दैट इज़ रिंग टोपोलॉजी। आप मैश भी देख सकते हो जिसमें कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे करके, उस टाइप की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर इज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर जो है डिस्टिंग्विश करता है माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ऑप्शन ए इज वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी इज वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी इज कंप्यूटर्स आर नॉट फुली इंटीग्रेटेड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसका इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the computer that we can touch and feel। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, हार्डवेयर जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है यूज़ नहीं किया जाता है कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए। ऑप्शन ए इज माउस, ऑप्शन बी इज कीबोर्ड, ऑप्शन सी इज स्कैनर, ऑप्शन डी इज मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ऑल आर इनपुट डिवाइसेस, सो मॉनिटर इज द ओनली डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है जो डेटा एंटर करने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। ऑप्शन ए इज OCR, ऑप्शन बी इज माउस, ऑप्शन सी इज MIC, ऑप्शन डी इज जॉयस्टिक। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है ये प्रिंट टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल टेक्स्ट में। सो इसका इनपुट जो होता है दैट इज प्रिंटेड टेक्स्ट।
Let us move to the another question. In magnetic disks, data is organized on the platter in a concentric set or rings called as option E sectors, option B is tracks, option C is head, option D is. आपने देखा होगा मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं इस टाइप की होती हैं, फिर ऐसे ये जो सर्कल्स होते हैं उनको ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा गया कंसेंट्रिक सेट्स, यानी इनका जो सेंटर है वो सेम होता है सभी सर्कल्स का, इनको क्या कहते हैं, इनको फिर सेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कंसेंट्रिक सेट्स जो है, कंसेंट्रिक सेट जो है और रिंग्स जो है उनको क्या कहते हैं, उनको ट्रैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज मैग्नेटिक कोर मेमोरी रैम एंड रोम हैव कांस्टेंट एक्सेस टाइम, ऑप्शन बी इज मैग्नेटिक टेप्स इज नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी इज सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज अ मास मेमोरी मीडियम, option D is an EEPROM can be programmed, erased and reprogrammed by the user with an EEPROM programming instrument. EEPROM का full form होता है erasable programmable read only memory, so this option is the correct answer. मैग्नेटिक टेप जो है नॉन वोलेटाइल होती हैं, बिल्कुल ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज और यूजर एज अ मास मेमोरी मीडियम, मास मेमोरी मीडियम जो है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये भी करेक्ट है। इसका जो फिर आई थिंक ये मैं आपके लिए होमवर्क, इसको आप चेक करके हमें बताना कि ऑप्शन ए है कि ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये आप चेक करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए इज स्काइप, ऑप्शन बी इज लिबर ऑफिस, ऑप्शन सी इज एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन डी इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of extension name do Notepad use? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन जो है Notepad यूज़ करता है। ऑप्शन ए इज .png, ऑप्शन बी इज .txt, ऑप्शन सी इज .jpeg, ऑप्शन डी इज .note, .txt इज द करेक्ट आंसर, Notepad के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्रिविएशन पे बेस है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट JKSSRB is asking 2 to 3 questions or more than that from this section, that is the abbreviation on full form. So इसको आप अच्छे से देखोगे। अगर आपके पास अरिहंत की बुक है फॉर कंप्यूटर, एट द एंड ऑफ द बुक आपको बिल्कुल A to Z लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस दिया हुआ है, फुल फॉर्म्स दिया हुआ है, उनको आप अच्छे से याद रखोगे। what does FAT mean? ऑप्शन ए इज फाइल फॉर्मेट एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी इज फॉन्ट एलोकेशन ट्री, ऑप्शन सी इज फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन डी इज फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फाइल एलोकेशन टेबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज फॉल्स स्टेटमेंट, हमें इनमें से क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन इज यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन, बिल्कुल ठीक है, जो भी फाइल आप डिलीट करते हो वो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में। ऑप्शन बी इज यू कैन रेस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ एवर नीडेड, ऐसा नहीं है, इफ एवर नहीं हो सकता है, 30 डेज के बाद आपकी जो फाइल है वो क्या होती है, परमानेंट डिलीट होती है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप साल के बाद वो फाइल ढूंढनी शुरू करोगे वो आपको वहाँ पे मिलेगी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी फॉल्स स्टेटमेंट यही है, बाकी दो ऑप्शन पे तो आपको जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेटाबेस रिलेटेड रिकॉर्ड्स और ग्रुप्ड टू फॉर्म, हमें बताना है कि इनमें से जो ये डेटाबेस का क्वेश्चन है कि रिलेटेड फील्ड जो है वो ग्रुप किए जाते हैं क्या चीज़ फॉर्म करने के लिए। ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी इज फाइल, ऑप्शन सी इज बैंक, ऑप्शन डी इज फील्ड ग्रुप, रिकॉर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द रोल लिमिट ऑफ MS Excel 2019, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप MCQ सीरीज चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि MS Excel में जो रोल लिमिट है 2019 में, यानी वहाँ पे मैंने आपको बताया था 2007 ऑनवर्ड्स क्या है लिमिट, 2007 से पहले क्या रो का लिमिट था, कॉलम का लिमिट था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 104857, 1,48,576 is the row limit of MS Excel 2019. So this will be the correct answer. Next question. Which shortcut key inserts a new slide in current presentation? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है एक न्यू स्लाइड को एंटर करने के लिए करंट प्रेजेंटेशन में। ऑप्शन ए इज कंट्रोल+N, ऑप्शन बी इज कंट्रोल+M, कंट्रोल+S, कंट्रोल+Y। कंट्रोल+M जो है एक न्यू स्लाइड को एंटर करता है किसमें, प्रेजेंटेशन में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पेज टाइप मार्जिन नहीं है। ऑप्शन ए इज लेफ्ट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज सेंटर, ऑप्शन डी इज टॉप।
center is the correct